और मैंने कफन ओढ़ा हूँ। तो अगर आप जो है इस भाई को आशीर्वाद दे करके कफन को उतार दीजिए, और नहीं तो आप नरपतगंज अपनी घर पर मैं आया हूँ अंतिम बार में, आप हमें उसी समाधि में हमें ये कफन ओढ़ा करके वहां दफना देंगे। इसीलिए जो मैं अपने गांव में आया हूं, अपने परिवार और अपने घर में नरपतगंज विधानसभा का बेटा। बिहार चुनावी मैदान से एक अनोखी तस्वीर सामने आई है जिसने सबको चौंका दिया है। चुनाव को लेकर नामांकन का दौर जारी और ऐसे में कफन ओढ़कर नामांकन करने पहुंचे हैं बीजेपी नेता। जी हां, कफन ओढ़कर, जिन्होंने हाल ही में निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था, जिससे सियासी हलकों में हलचल मच गई है। बताएंगे विस्तार से इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं 10 न्यूज। देखिए, अररिया के नरपतगंज विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी से नाराज नेता पंडित अजय झा ने विरोध करने का ऐसा तरीका अपनाया था कि हर कोई देखता रह गया। उन्होंने कफन ओढ़कर एक वीडियो जारी किया था जिसमें रोते बिलखते और ये कहते नजर आए थे कि मेरे पास जीने का अब कोई वजह ही नहीं बचा है। आइए पहले आपको वो छोटी सी क्लिप दिखा देते हैं। जो एक बार जा करके लोगों को सेवा करके दिखाऊं जो जनप्रतिनिधि का मतलब क्या होता है, लेकिन दिल की अरमान आंसुओं में बह गया मेरा। हम आप कुछ नहीं कर सकते, पार्टी नेतृत्व को यही मंजूर है जो अजय झा का हम बलि ले ले तो पार्टी इसी में खुश होगी। तो मैं पार्टी नेतृत्व को मैं आप लोग के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मैं आपको बलि देने के लिए तैयार हूँ। मैं बहुत आहत हूँ। मैं कब क्या रूप ले लूंगा कहना मुश्किल है। घोर अन्याय हुआ, घोर अन्याय हुआ, घोर अन्याय हुआ मेरे साथ। मैं कुछ का पोता मेरा कल गोदी में आकर के, पोता 9 महीना का, वो रो रहा था। जो बाबा का क्या ऐसा है उसके मुंह में बोली नहीं है, लेकिन गोदी से माँ के गोदी में भी नहीं जाता था। हम लोग पूरा परिवार तनाव में है, सब दिन सट्टा रिश्ता सब। तो देखा आपने। देखिए, अजय झा का टिकट काट दिया गया था जिसको लेकर वो बिलख बिलख कर कफन ओढ़कर रोते नजर आए थे। टिकट ना मिलने से नाराज अजय झा कफन ओढ़कर नामांकन करने दाखिल हुए थे। उनके साथ उनकी पत्नी और समर्थक भी थे। सफेद कफन में लिपटे झा की वेशभूषा देखकर वहां मौजूद लोग चौंक गए। उन्होंने पार्टी पर गलत वादों का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें टिकट का वादा किया गया था, लेकिन आखिरी समय पर नजरअंदाज कर दिया गया। मीडिया से बातचीत के दौरान अजय झा ने भावुक होकर कहा है कि मैं नरपतगंज का बेटा हूं, या तो मुझे एक वोट दो और इस कफन को उतार दो, या फिर मुझे इस कफन में ही दफना दो। साथ ही उन्होंने बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी से इस्तीफा भी दे दिया है। क्या कुछ कहते नजर आए हैं अजय झा इस मामले में, सुनिए। नरपतगंज का मैं बेटा हूँ, नरपतगंज का मैं भाई हूँ और मैंने कफन ओढ़ा हूँ। तो अगर आप जो है इस भाई को आशीर्वाद दे करके कफन को उतार दीजिए, और नहीं तो आप नरपतगंज अपनी घर पर मैं आया हूँ अंतिम बार में, आप हमें उसी समाधि में हमें ये कफन ओढ़ा करके वहां दफना देंगे। इसीलिए जो मैं अपने गांव में आया हूँ, अपने परिवार और अपने घर में नरपतगंज विधानसभा का बेटा और भाई होने के नाते। क्या लगता है कि आप कफन ओढ़ लिए, अंतिम समय में अपने लोगों से मिलने जा रहे हैं? जी 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 जी। एक लकड़ी दे दो, नहीं तो एक वोट दे दो। एक लकड़ी नहीं तो एक वोट, तो ये कफन हटेगा। नहीं तो कफन में समाधि दे करके एक लकड़ी दे देना। क्या मुद्दा रहेगा आपके पास? मेरा मुद्दा तो है, मैं तो आपको भ्रष्टाचारी से त्रस्त है आम नागरिक। आपको ब्लॉक जाइए, जहां जाइए शोषण हो रहा है, तो भया दोहन हो रहा है, उसको इमीडिएट मैं समाप्त करवा दूंगा, नकेल कस दूंगा। ये मैं ऑन द रिकॉर्ड आपसे वादा करता हूँ। नरपतगंज में डिग्री कॉलेज नहीं है, उसको बनवाऊंगा, हॉस्पिटल बनवाऊंगा। मक्का का मैं चाहूंगा हम उसका फैक्ट्री हो, ताकि किसान को इससे फायदा हो। आप तो नीतीश कुमार निश्चित मैं उसका फैन हूँ, विकास किए हैं, निष्कलंकित है, बेदाग है, लेकिन उसका मंत्री सब जो है चौगा छक्का मारते गया है, जो 7 पुस्त का जुगाड़ लगा लिया है उसका मंत्री सब। अधिकारी चोर मोसेराब है। वो कहता वो भी चोर है, हम भी चोर है, दोनों मेरा मसियत है। तुम भी 2 गोल करो, हम भी 2 गोल करें, तुम भी 2 करोड़ कमाओ, हम भी 5 करोड़ कमाएंगे। यही ठो रहा। अब देखिए 7% लेकर के आज आप देखिए ये निविदा जो है टेंडर
रेवेन्यू गवर्नमेंट का कंपटीशन होता है टेंडर, कितना क्षति हो रहा है। जो अभी जितना एमएनपी का जो है वो मुख्यमंत्री का जो वो का काम सब निकला पैकेज में, आप एक देखिए, एगो शेड्यूल 1% बिलो, एक शेड्यूल 1% एबव, मतलब ये सारा मैनेज करके जो है 60% पर टेंडर को बेचा गया है। कितना अरब का काम हुआ, कितना अरब पैसा जो है आपको कमाया है इससे। इसी से आपका एक उदाहरण है जबरदस्त। तो भ्रष्टाचारी एक विभाग में, हर विभाग में है, जबरदस्त है भ्रष्टाचारी। तो सुना आपने, अजय झा ने पार्टी पर ब्राह्मणों की उपेक्षा का आरोप लगाया है और कहा है कि वे सालों से बीजेपी की सेवा कर रहे हैं, लेकिन पार्टी ने उन्हें ठगा है। उन्होंने ये भी कहा है कि ब्लॉक स्तर पर भ्रष्टाचार चरम पर है और जनता को लगातार गुमराह किया जा रहा है। और सबसे दिलचस्प बात तो ये रही कि उन्होंने नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए उन्हें बेदाग नेता बताया है और कहा है कि बाकी नेताओं ने जनता और पार्टी दोनों को नुकसान पहुंचाया है, लेकिन नीतीश कुमार कुछ अलग है। और अब अजय झा निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ेंगे। उनका यह अनोखा विरोध अब सियासी हलकों में चर्चा का विषय बन गया है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।